Good morning, all the students. Last week, I started snapshots, and the first lesson was the summer of the beautiful white horse. मैंने इसके कुछ पैराग्राफ्स आपको पढ़ाए। पहले चूंकि मैं इसको हिंदी में आपको अच्छे से समझा चुका हूं, तो आज मैं चाहता हूं कि पहले इसको इंग्लिश में रिवीजन कराऊं। इंग्लिश में सुनेंगे तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। लेसन्स आपका मीनिंग ऑलरेडी आप जानते हैं, समझते हैं, तो इजीली आपको ये समझ में भी आएगा। So let's start revision of the previous paragraphs. उसके बाद फिर हम आगे के पैराग्राफ शुरू करते हैं। Students, this is the story of two boys, Aram and Murad. Both belong to a poor family, but they belong to Gargulonian family, which is famous for its honesty. So one day, when at daybreak, when Aram was sleeping, suddenly he listened the tapping of his window. So he looked outside, to there was his cousin Murad. He was sitting on a beautiful white horse. Aram became very excited as he liked white horses and he wanted to ride also. But he was surprised to know that as they belonged to a poor family, so it was not possible for them to buy this beautiful white horse. And second thing, he was also confident that Murad cannot steal this horse, as honesty is the hallmark of your family. Still, he asked him, "Where from did you steal this horse?" Murad said that, "Don't ask any question. If you want to ride on this horse, come out of the window." Aram did the same. He came outside. Both sat on the horse and started riding on the horse. In this way, these both boys were riding on the horse, and they went out of their neighborhood, and they were just enjoying very much the riding of this horse. Then the writer tells us that every family has some crazy member. So this Murad was also a very craziest boy. In their tribe there was a man, Khusro. He was also very craziest person in the family, and his pet line was that pay no attention to it. It is no harm. So students, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। अभी आगे। Okay student, now let's start this paragraph. That was all. यही सब था. No matter what anybody happened to be talking about. इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई किस विषय में बात कर रहा था. Once, एक बार की बात है. It was his own son आरक. यह उनका अपना ही बेटा था जिसका नाम था आरक. Running 8 blocks. जो 8 ब्लॉक दौड़कर आया. 1 सिटी ब्लॉक में लगभग 80 मीटर होते हैं, तो इस तरह से लगभग 600 मीटर की दूरी दौड़कर वह उनका बेटा आया. कहाँ पर आया? टू द बार्बर्स शॉप, नाई की दुकान पर. वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टाच ट्रिम्ड. जहाँ पर उसके पिताजी, यानी कौन? अंकल खुशरो. तो उसके पिताजी हैविंग मैंने करा रहे थे, मुस्टाच मूछें ट्रिम ठीक करा रहे थे, यानी मूछों को कैंची से ठीक करा रहे थे. टू टेल हिम, तो क्या बताने के लिए आया? देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई थी. तो इस तरह से अंकल खुसरो एक बार नाई की दुकान में अपनी मूछें सही करा रहे थे, तो तभी उनका बेटा आरक दौड़ करके आया लगभग 600 मीटर, और आने के बाद उसने अपने पिताजी को बताया कि घर में आग लग गई थी. दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर. ये व्यक्ति जो खुसरो हैं, जो अपनी चेयर पर बैठे रहे, एंड रोड, और जोर से बोले, इट इज नो हार्म, कोई हानि की बात नहीं. पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो. अर्थात उन्होंने अपनी वही पेट लाइन यहाँ पर भी बोल दी. उन्होंने अपने बेटे की बात पर कोई ध्यान दिए बिना अपना वही तकिया कलाम प्रयोग किया कि कोई हानि की बात नहीं और इस पर ध्यान मत दो. द बार्बर सेड, नाई ने भी कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर. परंतु लड़का कह रहा है कि घर में, तो आपके घर में आग लगी है. सो खुसरो रोड, तो इस प्रकार खुसरो फिर से दहाड़ कर बोले, इनफ, हद हो गई. इट इज नो हार्म, इसमें कोई हानि की बात नहीं. आई से, मैं कहता हूं. तो ये जो बातें हैं ये बता रही हैं कि वो कितने अड़ियल किस्म के व्यक्ति थे, अपनी बात को ही ऊपर रखते थे. दूसरों की कितनी भी इंपॉर्टेंट बात है उसको वो नगण्य समझते थे और उसको कोई महत्व नहीं देते थे. कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ.
माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो भी कंसिडर्ड मीन्स समझा जाता था, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, डिसेंडेंट वंशज या संतान ऑफ दिस मैन, इसी व्यक्ति की। यानी जितने सन की ये हमारे अंकल खुसरो थे तो ऐसा ही मुराद भी था, उसकी नेचर भी मिलती जुलती थी। ऑल्दो यद्यपि मुराद फादर वाज जोराब, मुराद की जो पिताजी है उनका नाम क्या था, जोराब, हु वाज प्रैक्टिकल, वो बहुत व्यवहारिक व्यक्ति थे, एंड नथिंग एल्स, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। दैट इज़ हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो ट्राइब है, जो जनजाति है, ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कि कोई व्यक्ति अपने बेटे के शरीर का पिता हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह उसकी आत्मा का भी पिता है। अर्थात व्यक्ति की जो शरीर है उसका पिता, जो पिता है वो तो पिता है ही, लेकिन उसकी आदतें किसके ऊपर जाएंगी ये नहीं कहा जा सकता था। ये ज़रूरी नहीं था कि वो भी पिताजी के ऊपर ही जाएंगी। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. Distribution means बंटवारा, of various मैंने भिन्न भिन्न प्रकार की, kinds of spirit मैंने जो आदतों का प्रकार है, of our tribe हमारे जनजाति में, had been from the beginning वो शुरू से ही रहा है, capricious and vagrant. Capricious and vagrant means चंचल, यानी जो बदलता रहता हो। तो ये vagrant का वैसे मतलब आवारा होता है, यहाँ इसका तात्पर्य है चंचलता से भरा हुआ। तो जो आदतें हैं जो बड़ों से बच्चों में आती हैं वो उसमें बदलाव था, यानी ऐसा नहीं था कि माता पिता के गुण ही बच्चों में जाएंगे, किसी के गुण भी किसी में भी जा सकते थे। ओके नेक्स्ट, वी रोड, हम घुड़सवारी कर रहे थे, एंड माई कज़न मुराद सैंग, और मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, फॉर ऑल सभी के लिए, एनीबडी न्यू जो भी जानता था, वी वर स्टिल हम अभी भी थे, इन अवर ओल्ड इन द ओल्ड उस पुरानी कंट्री ग्रामीण इलाके में, वेयर मैंने जहाँ पर एटलीस्ट कम से अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, हमारे पड़ोसियों के अनुसार जिनसे कि हमारा संबंध था, यानी जिससे हम संबंधित थे, तो हमारे वो पड़ोसी जिनसे हम संबंधित थे तो उनके अनुसार, कम से कम उनके अनुसार ये जो जहाँ पर हम चल रहे थे ये हमारा ही पुराना गांव था। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ने दिया इतना दूर तक जितना कि ये महसूस कर सकता था कि ये दौड़ रहा है। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, और अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अब मैं अकेला इस पर घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क, मैंने भी पूछा तो क्या आप भी मुझको अकेले घुड़सवारी करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, मेरे कज़न ने, मेरे भाई ने कहा, ये घोड़े पे निर्भर है, यानी घोड़ा अगर चाहेगा कि आप इस पर अकेला या घुड़सवारी करो तो कर लेना। गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा मुझे भी घुड़सवारी करने देगा। वी शैल सी, हम देख लेंगे, ही सेड, वह बोला। डोंट फॉरगेट, ये मत भूलो, दैट आई हैव ए वे, कि मुझे अच्छी तरह आता है व्यवहार करना विद ए हॉर्स, घोड़े के साथ, अर्थात घोड़े को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये मेरा अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। वेल आई सेड, मैंने कहा ठीक है, एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स, आपको घोड़े को कंट्रोल करने का तरीका आता है, आई हैव ऑल्सो, मुझे भी आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो, वह बोला अपनी सुरक्षा के लिए हमें ऐसी आशा करनी चाहिए, अर्थात हमें ऐसी आशा करनी चाहिए कि आपको घोड़ा कंट्रोल करना आता है तो मुझे भी घोड़ा कंट्रोल करना आता है, दोनों के लिए ये अच्छी बात है, वरना तो घोड़ा वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, कि आप भी मुझे घोड़े पर अकेले घुड़सवारी करने देंगे। ओके नेक्स्ट, आई कॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया, एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स, और मेरे भाई मुराद ने घोड़े में अपनी हील से हिट किया, यानी लात मारी, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, वजीरे रन, वजीरे दौड़ो,
द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स। घोड़ा अपनी आगे वाली टांगों पर खड़ा हो गया। स्नोर्टेड नाक से आवाज निकालना, तो घोड़े ने नाक से आवाज निकाली। एंड बर्स्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, और बहुत तेज गति से वह दौड़ पड़ा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, तो ये सबसे प्यारा सीन था जो मैंने अभी तक देखा था। माई कजन मुराद रेस द हॉर्स, मेरा भाई मुराद घोड़े की रेस लगा रहा था। अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, सूखी घास के खेत के ऊपर से, टू एन इरिगेशन डिच, और कहाँ तक गया, एक वहाँ पे खाई थी पानी की। ये सिंचाई के लिए जो पानी इकट्ठा किया जाता है उसे इरिगेशन डिच कहते हैं। तो वहाँ पर एक तालाब सा था जिसमें पानी था, तो उसके ऊपर से भी लिखा है क्रॉस द डिच, उसने वह तालाब भी पार किया ऑन द हॉर्स, घोड़े पर बैठे बैठे। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट के बाद वह लौट कर आ गया। ड्रिपिंग वेट, वो पूरी तरह से भीग गया था। वो भीग क्यों गया था? घोड़े के चलने से पानी में जो स्प्लैश हो रहा था, यानी जो पानी की जो लहरें हैं वो उड़ रही थी, पानी उड़ रहा था, तो वो उड़ करके मुराद को भी उसने गीला कर दिया था। द सन वाज कमिंग अप, सूरज ऊपर आ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा अब घुड़सवारी की मेरी बारी है। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतर गया। राइट ही सेड, वह बोला चलो घुड़सवारी करो। आई लीप टू द बैक, मैं कूद कर पीठ पर चढ़ गया, ऑफ द हॉर्स, घोड़े की। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और एक पल के लिए ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा डरावनी था। इमेजिनेबल, कल्पना करना, यानी ये कल्पनाओं में भी इतना डर नहीं लगता जितना कि मुझे अब ये डरावना लग रहा था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, यानी घोड़ा जहाँ खड़ा हुआ था वहाँ से वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा। तो स्टूडेंट्स, अब हम कल ये देखेंगे कि क्या एरम घोड़े को कंट्रोल कर पाता है, क्या घोड़ा एरम को भी राइडिंग कराता है या नहीं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो द सेम टाइम।